नमाजें भी पढ़ रहे हैं, बाज़ों का तिलावत भी कर रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं, मगर हराम काम भी साथ कर रहे हैं। कोई बदनिगाही कर रहा है, कोई बुरी दोस्तियां लगाए बैठा है, मादअल्लाह कोई और गलत काम कर रहा है। हम ये दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, दिल है ना, ये प्याले की मानिंद है। इस प्याले में आप गंदगी भी डाल रहे हैं और दूध भी डाल रहे हैं। दूध का क्या हाल हो रहा होगा? किसी प्याले में शरबत में आप पेशाब भी डालें, थोड़ा सा गोबर भी डालें और फिर रूह अफ़ज़ा भी डाल दें, शरबत भी डाल दें, तो क्या बनेगा? उसका बेड़ा गर्क ही हो जाएगा ना। ये जो मुझे और आपको सजदों की लज्जत नहीं मिल रही ना, मुझे और आपको जो इबादत का नूर नहीं मिल रहा, मेरी आंखों से जो आंसू नहीं बह रहे, मुझे दुआ का जो लुत्फ नहीं आ रहा, इसकी बड़ी वजह ये है, हम नमाज तो पढ़ रहे हैं मगर गुनाह नहीं छोड़ रहे। जिस दिन आपने गुनाह छोड़े, इस प्याले को साफ किया, इस दिल को क्लीन किया, आपको हर सजदा इंशाअल्लाह बरकत अता फरमाएगा। आप दुआ करोगे, आपके आंसू बहेंगे, आप दुरूद पढ़ोगे, आप मदीने की याद में खो जाओगे, क्योंकि इबादत का नूर मिलना शुरू हो जाएगा। हम दोनों चीजों को साथ लेकर चल रहे हैं, जुल्मत और नूर साथ नहीं चलते। पहले दिल को इन गंदगियों से पाक करें, फिर देखें आपको इबादत का नूर कैसे मिलता है। तैयार हो जाओ, शैतान के वारों में नहीं आना। मैं कौन कौन सा आपको वाकया सुनाऊं, एक और वाकया सुनिएगा, यकीन करें डर लगता है ऐसी बातें सुनकर। पहले तो ये जो हमें ना, पहले बेखौफ नहीं होना है, अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरते रहे। हमने रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, तरावी पढ़ी, कईयों ने कुरान पढ़े, कईयों ने ज़कातें दी। भाई अब तो जनाब कमाल हो गया, भाई बहुत इबादत कर ली, अब तो जन्नत ही अपना पक्का ठिकाना है, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाएंगे। मगर अल्लाह के खौफ से बेखौफ नहीं होना है, ईमान की हिफाजत की फिक्र करनी है। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि उलमा फरमाते हैं, जिसको सल्बे ईमान का खौफ ना हो, ईमान के छिन जाने का खौफ ना हो, नज़ा के वक्त उसका ईमान छिन जाने का शदीद खतरा है। पता है शैतान मरते वक्त, यानी इतना मरदूद कहूं कि मरते वक्त भी वो रिश्तेदारों की शक्ल में आता है। जब इंसान की नज़ा का वक्त आता है, आखिरी वक्त, शैतान आ जाता है उसके किसी पुराने रिश्तेदार की शक्ल में, माँ की, वालिद की, किसी रिश्तेदार की शक्ल में, कि बेटा मरने के बाद पता चला इस्लाम तो ठीक मजहब नहीं है, बेटा तू इस्लाम छोड़ दे, ताकि आखिरी वक्त भी ट्राई करता है कि इसका ईमान छीन ले। अब बताएं, हम उससे दोस्ती करेंगे जो मेरा ईमान छीनना चाहता है, या उसके लिए कॉन्शियस हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे कि इसकी बातें नहीं माननी है।